मोदी के भारत का 2050 में क्या हाल होगा। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लोग और वेस्टर्न इकोनॉमी सबसे बेस्ट है, क्योंकि अब दुनिया का पावर सेंटर वेस्ट से खिसक कर ईस्ट की तरफ आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी और रिलायबल अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने ये प्रेडिक्शन किया है कि साल 2050 तक दुनिया के पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ सकते हैं और ताकत का ये उतार चढ़ाव दुनिया को एक अलग ही मोड़ पर ले जाएगा। दुनिया भर में जो देश सबसे समृद्ध कहलाते हैं वो आज से करीब 30 सालों बाद लड़क कर पीछे चले जाएंगे। अब ये सब क्यों होगा, वो कौन से देश होंगे जिन पर समय की मार असर करेगी और ऐसा कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त के अंत तक बने रहना। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जितना भी कूड़ा कबाड़ा अपने देश के बारे में होगा वो सब चुटकियों में निकल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 10, यूनाइटेड किंगडम। सैकड़ों सालों तक दुनिया में राज करने वाले अंग्रेजों से अगर आपको दुश्मनी है तो आप ये बात जानकर खुश हो जाएंगे। आने वाले 2050 तक यूनाइटेड किंगडम 10वें स्थान पर आ जाएगा। इसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा गिर जाएगी कि आने वाले 30 सालों में इस देश की जीडीपी लुढ़क कर 5.369 ट्रिलियन डॉलर्स तक सीमित रह जाएगी, जिसके पीछे का कारण यूनाइटेड किंगडम का यूरोप से अलग होना भी हो सकता है। नंबर 9, जर्मनी। दोस्तों, पिछली 2 सदियों से जर्मनी दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही है। 2007 में चीन से पिछड़ने के पहले जर्मनी लगभग 3 दशकों तक दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनी रही। अब भले ही जर्मनी में तबाही बहुत आई हो, लेकिन इस देश ने कड़ी मेहनत करके अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था में से एक बनाया। लेकिन आने वाला समय जर्मनी के खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि जर्मनी की सिर्फ एक ही ताकत है और वो है इसका एक्सपोर्ट पर। अब तो जर्मनी से भी बड़े बड़े एक्सपोर्टर देश सामने आ रहे हैं, जिससे जर्मनी को आने वाले समय में भारी नुकसान होगा और यहाँ की जीडीपी 6.138 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। नंबर 8, जापान। दोस्तों, जापान ने दशकों तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर राज किया है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी ने 2010 में जापान को पीछे धकेल दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि जापान टेक्नोलॉजी पसंद देश है और आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में बना रहेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक जापान की जीडीपी 6.779 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। नंबर 7, मैक्सिको। हमें पता है ये नाम सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। दोस्तों, ये वही मैक्सिको देश है जिस पर लगातार अमेरिका दबाव बनाए रखता है, लेकिन अमेरिका चाहे जितना मैक्सिको को पीछे धकेलने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन मैक्सिको उसी अमेरिका की वजह से आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मैन पावर और जरूरी रिसोर्सेज के लिए अमेरिका को आज भी मैक्सिको का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जिससे मैक्सिको और ज्यादा मजबूत बनता जा रहा है और आने वाले समय में वो दुनिया का 7वां सबसे शक्तिशाली देश कहलाएगा, जिसकी कुल जीडीपी 6.863 ट्रिलियन डॉलर की होगी। नंबर 6, रशिया। दोस्तों, आज रशिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में 6ठे पायदान पर है और आने वाले समय में भी ये इसी पायदान पर रहेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रशिया के संबंध पूर्वी देशों के साथ बहुत ही अच्छे हैं। फिर चाहे वो चाइना हो या भारत, रशिया ने कई सारे देशों से बनाकर ही रखी है और ये चीज आने वाले समय में रशिया को फायदा ही पहुंचाएगी, जिसकी वजह से अपनी जगह से तो नीचे नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ खास भी नहीं होने वाला है कि ये ऊपर उठ जाए। ऐसे में रशिया साल 2050 तक 7.131 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला देश बन जाएगा। नंबर 5, ब्राजील। दोस्तों, भले ही ब्राजील में आंतरिक परेशानियां चल रही हों और सालों से ब्राजील को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी ब्राजील कैसे भी करके अपने आप को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और यही वजह है कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा बदल जाएगी, जो चीज सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही है, पर दोस्तों वाकई में ऐसा होगा और साल 2050 तक ब्राजील की कुल जीडीपी का अनुमान 7.450 ट्रिलियन डॉलर लगाया जा रहा है। नंबर 4, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है जिसकी गिनती अभी कमजोर देशों में की जाती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी ही हो। इंडोनेशिया अपनी मैन फोर्स का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हुए नजर आ रहा है। एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना। इंडोनेशिया ने भी ठीक ऐसा ही कुछ किया है, जहां बाकी देश इसे कमजोर समझकर लगातार इंडोनेशिया की मदद करते जा रहे हैं और इस चीज का फायदा इंडोनेशिया को इतना ज्यादा होगा कि 2050 तक इंडोनेशिया की कुल जीडीपी 10.502 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।
नंबर 3 अमेरिका। दोस्तों आज भले ही अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना बैठा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका लुढ़क कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास बड़ी बड़ी कंपनीज का साथ है। लेकिन अब दो देश ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, और आने वाला समय इस बात का सबूत रहेगा। तभी तो 2050 तक अमेरिका की जीडीपी 34.102 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और अमेरिका तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। अब हम आपको दूसरे सबसे शक्तिशाली देश के बारे में बताएं, उससे पहले जरा नंबर 1 के बारे में सुन लीजिए कि वो कौन सा देश है जो आने वाले 30 सालों में नंबर 1 का पायदान अपने नाम करेगा। दोस्तों वो देश कोई और नहीं बल्कि चाइना है। अब दुनिया भर में चाइना से नफरत करने वाले लोग चाहे जितने भी क्यों ना हो, लेकिन चाइना का सामान इस्तेमाल करने वाले लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं आई है, और इसी चीज का फायदा उठाकर आज चाइना दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर बना बैठा है। पर एक्सपोर्टर होने के साथ साथ चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे रहा है और लगातार इसमें विकास करता जा रहा है। ये सारी चीजें चाइना को फायदा देंगी, और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अनुसार चाइना की जीडीपी 58.499 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। इसके साथ चाइना दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। पर दोस्तों चिंता मत कीजिए, एक देश है जो चाइना को पीछे छोड़ सकता है। भले ही 2050 तक हम दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देश कहलाएंगे और उस समय हमारी जीडीपी 44.128 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, पर हमें चाइना को पछाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस उसके लिए हमें हमारे देश में बनने वाली चीजों पर ध्यान ज्यादा देना है, उन्हें ज्यादा खरीदना है ताकि वो चीजें हमारे देश को और आगे ले जाएं। देश में बिजनेस को बढ़ाना है, देश में रोजगार को बढ़ाना है, क्योंकि जब तक रोजगार की दर नीचे जाती रहेगी तब तक हम चाइना को नहीं हरा पाएंगे। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।